नमस्कार दोस्तों, एडी यूट्यूब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, जहां से हर रोज़ कंप्यूटर के कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए चलते हैं अपने प्रश्नों पर। कंप्यूटर के मुख्यतः दो भाग होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के अंतर्गत इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस आते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि इनपुट डिवाइस कौन कौन है और आउटपुट डिवाइस कौन कौन है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से हर शिफ्ट में एक या दो प्रश्न रह रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्नों पर। कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस हैं। तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, प्रकाशीय पेन इनपुट डिवाइस है। अगला स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर जिसे BCR भी कहा जा सकता है, तो ये भी इनपुट डिवाइस है। MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, तो ये भी इनपुट डिवाइस है। माइकर पंच कार्ड रीडर, ये भी इनपुट डिवाइस है। अगला ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी OMR, ये भी इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर OCR, ये भी इनपुट डिवाइस है। अगला माइक भी MIKE माइक भी इनपुट डिवाइस है। और स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ये भी इनपुट डिवाइस है। अगला आइए कुछ आउटपुट डिवाइस के बारे में जान लेते हैं। मॉनिटर है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर ये आउटपुट डिवाइस है। अगला स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। कार्ड रीडर है जो आउटपुट डिवाइस है। टेप रीडर है जो आउटपुट डिवाइस है। तो दोस्तों, हमने आउटपुट और इनपुट डिवाइस को जाना। आप लोग एक बार विस्तार से देख लीजिएगा। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, MICR, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल मार्कर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, माइक, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ये सभी जितने हैं इनपुट सिस्टम है, इनपुट डिवाइस हैं। और आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, कार्ड रीडर और टेप रीडर, ये आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला प्रिंटर के दो प्रकार होते हैं। जो मेन तथ्य है वो हम लोग जानेंगे। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के दो प्रकार हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आ जाते हैं डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी हिविल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। ये किस प्रिंटर के अंतर्गत आ जाता है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आ जाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आ जाता है इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। ये दो है जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आ जाता है। अगला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन है। आइए कुछ ऑपरेटिंग सिस्टमों के बारे में जान लेते हैं, जहाँ से हर रोज़ प्रश्न रह रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबुंटू जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। फेडोरा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम से प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, उबुंटू, एंड्रॉयड, फेडोरा, लिनक्स एंड यूनिक्स, ये सभी जो हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। अगला डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत एक्सेस, विजुअल 4 प्रो, ऑरेकल और MySQL डाटाबेस, ये सब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत आ जाएगा। अगला एप्लीकेशन सर्वर कौन कौन सा है? तो जावा एप्लीकेशन सर्वर है। सर्वर ग्लास फिश, ये एप्लीकेशन सर्वर है। वाइल्ड फ्लाई और अपाचे टोमकैट, ये सब जो हैं एप्लीकेशन सर्वर के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो हैं, जिसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, लिंकर और लोडर, ये सभी जो हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अंतर्गत आ जाएंगे। तो याद करते हुए चलेंगे। अगला वर्ड प्रोसेसिंग के तहत वर्ड परफेक्ट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग के तहत आ जाएंगे। आइए प्रमुख प्रोटोकॉल के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये वेब पर डाटा, ग्राफिक, इमेज, ऑडियो और वीडियो स्थानांतरण में उपयोग होता है। तो HTTP का किस में उपयोग होता है? तो ग्राफिक, इमेज, ऑडियो, वीडियो
आदि डाटा संबंधी स्थानांतरण HTTP के तहत होता है। FTI यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आज का शिफ्ट में आया हुआ था, तो यह फाइल पार्सन का कार्य करता है, यानी फाइल के अपलोड और डाउनलोड को नियंत्रित करता है। FTP सर्वर डाउनलोड की जा सकने वाली फाइलों को बनाए रखता है। अगला सिंपल मेल SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यह ईमेल के पार्सल यानी ईमेल के आदान प्रदान का नियंत्रित करता है। अगला टेलनेट टेलनेट इसका उपयोग वर्चुअल कनेक्शन जैसे लोकल एरिया नेटवर्क आदि में होता है। यह ऐसा प्रोटोकॉल है जो दूरस्थ उपयोगकर्ताओं को होस्ट कंप्यूटर के उपयोग की अनुमति प्रदान करता है। इंटरनेट में आज प्रथम शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ था कि इंटरनेट इसकी शुरुआत 1950 के दशक में विंटकर्फ द्वारा की गई थी और जिन्हें इंटरनेट का पिता माना जाता है। तो विंटकर्फ को इंटरनेट का पिता माना जाता है और इंटरनेट पर डाटा का परसेंट TCP/IP द्वारा नियंत्रित होता है और TCP/IP पैकेट बनाने एवं इकट्ठा करने तथा एड्रेस को सुनिश्चित करने का कार्य करता है। तो ये TCP/IP का फुल फॉर्म पूछा गया था, ट्रांसमिशन कंप्यूटर प्रोटोकॉल होगा और इंटरनेट प्रोटोकॉल IP का फुल फॉर्म होगा। तो ये सुबह वाली शिफ्ट में आज 16 तारीख में पूछा गया था। अगला आइए इंटरनेट से संबंधित शब्द को जान लेते हैं। इंटरनेट से संबंधित शब्द जो हैं वेब पेज। तो वेब पेज जो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में वेब पर संचित कंप्यूटर डॉक्यूमेंट या फाइल होती है। वेबसाइट में क्या होता है, तो वेबसाइट अंतर संबंधित वेब पेजों का समूह जो किसी विषय से संबंधित या हाइपरलिंक से जुड़े हुए होते हैं। इसके प्रथम पेज को होम पेज कहा जाता है। तो ये भी आ चुका है कि वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या कहा जाता है, तो होम पेज कहा जाता है। अगला वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र किसे कहते हैं, तो यह सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका उपयोग वेब पेज, चित्र, वीडियो, अन्य फाइलों सहित वर्ल्ड वाइड वेब पर सामग्री को खोजने और पुनः प्राप्त करने और प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यह 2 प्रकार का होता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब पर सामग्री को खोजने और पुनः प्राप्त करने और प्रदर्शित करने के लिए इसका उपयोग होता है, उसे वेब ब्राउज़र कहते हैं। टेक्स्ट वेब ब्राउज़र यह केवल टेक्स्ट आधारित सूचनाओं को प्रदर्शित करता है और ग्राफिकल वेब ब्राउज़र यह टेक्स्ट तथा ग्राफिकल दोनों सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। तो ग्राफिकल टेक्स्ट और ग्राफिकल दोनों को प्रदर्शित करता है। वेब ब्राउज़र कौन कौन से हैं, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, सफारी, ओपेरा, ये सब वेब ब्राउज़र के संबंधित आ जाते हैं। अगला वेब सर्वर। वेब सर्वर के अंतर्गत आ जाते हैं। वेब सर्वर सॉफ्टवेयर से युक्त तथा इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटर सिस्टम होते हैं। वेब पेज के जरिए सूचना प्रदान करते हैं। वेब सर्वर का अपना IP एड्रेस तथा डोमेन नेम होता है, जिसे अपाची HTTP सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट IIS, लाइटपैड, सुनजावा, जिग्सा, ये सब हैं जो वेब सर्वर हैं। अगला वेब एड्रेस। तो वेब एड्रेस URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कई बार NTPC में पूछा जा चुका है, इंटरनेट पर किसी फाइल के एड्रेस को दर्शाता है। तो वेब एड्रेस इंटरनेट पर किसी फाइल को एड्रेस को दर्शाता है। डोमेन नेम जान लेते हैं कि किसका डोमेन नेम क्या होता है, जिसकी सहायता से इंटरनेट उपयोगकर्ता वेबसाइट तक पहुंचता है। तो ऐसे .ENT का हो जाएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रीटी, ये पूछा जा चुका है। info तो इंफॉर्मेशनल ऑर्गेनाइजेशन। .com ये भी पूछा जा चुका है। तो .com का कॉमर्शियल हो जाएगा। .gov एक गवर्नमेंट, ये डोमेन नेम का संक्षिप्त रूप है। .edu का हो जाएगा एजुकेशन और .org तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगला सर्च इंजन से संबंधित प्रश्न आ ही रहे हैं, तो दोस्तों जान लेते हैं कि सर्च इंजन कौन कौन है। तो सर्च इंजन है गूगल, अल्टाविस्टा, याहू, हॉटबॉट, लाइकोस, बिंग, बैडू, डकडकगो, ये सब जितने आदि हैं ये सब सर्च इंजन के तहत आ जाएंगे। अगला कंप्यूटर भाषा अनुवादक के बारे में जान लेते हैं।
तो असेंबलर जो है, असेंबलर भाषा को मशीनी कोड में परिवर्तित करता है। असेंबलर जो एक ट्रांसलेटर है, तो ये असेंबलर भाषा को मशीनी कोड में परिवर्तित करता है। अगला, कंपाइलर जो है उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में परिवर्तित करता है, कंपाइलर, याद रखेंगे। अगला, इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर जो है ये भी उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में परिवर्तित करता है। अगला, प्रमुख उच्च स्तरीय भाषाएं हैं जिनसे फुल फॉर्म सभी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उच्च स्तरीय भाषा कौन कौन से हैं जान लेंगे। तो बेसिक, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये बेसिक का फुल फॉर्म हो गया। और बेसिक जो है उच्च स्तरीय भाषा है। फोर्ट्रॉन, ये एनटीपीसी में पूछा जा चुका है, इसका फुल फॉर्म होगा फार्मूला ट्रांसलेशन। PL1 का होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्जन 1, फुल फॉर्म। अल्गोरिथम लैंग्वेज। तो ये सब जितने भी हैं ये प्रमुख उच्च स्तरीय भाषा के संबंधित आ जाएंगे। अगला, भारत में कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित HEC2M भारत में पहला कंप्यूटर था जिसे आयात किया गया था। याद रखिए, जिसे आयात किया गया था। और वर्ष 1962 में भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर टिफरैक था। 1962 में भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर क्या था? तो टिफरैक था। अगला, परम 8000 जो कंप्यूटर है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, ये पूछा जा चुका है एनटीपीसी में, जिसे सीडेक द्वारा वर्ष 1990 और 91 में निर्मित किया गया था। याद रखेंगे, परम 8000 कंप्यूटर को सीडेक ने बनाया था। अगला, परम जुआ 2 भारत का सबसे तेज गति का सुपर कंप्यूटर है। परम जुआ 2, गति 520 टेराफ्लॉप्स। अगला, परम ईशान जो है परम श्रेणी का हाल ही में प्रदर्शित सुपर कंप्यूटर है जो IIT गुवाहाटी तथा सीडेक दोनों द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर बनाया गया है। तो दोस्तों, हमने जाना है यहाँ तक कि कंप्यूटर के जितने भी प्रश्न हैं आप लोग देखें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले कड़ी में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए हम धन्यवाद।